जी तो स्टूडेंट हम जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। राइट डाउन एनी 4 रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए हमने ये 3 रूल पढ़ लिए। चौथा रूल है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0। आपके पास अगर एक कंपाउंड हो तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे HCl में जो हमारे पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का +1 क्लोरीन का -1 तो दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन की -1, इन दोनों का भी सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करते हैं। मैनी एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो फिक्स होती है। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और -1 भी होती है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल हाइड्राइड्स, अगर ये जो सोडियम है जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन लग जाए तो तब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, -1 होती है। लेकिन अगर ये सोडियम क्या है, मेटल है, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा होगा तो उसे हम बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। लेकिन अगर ये हाइड्राइड के साथ ना मेटल के साथ ना लगा हो बल्कि हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ लगा हो, जैसे क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होती है। नॉर्मल ऑक्साइड्स में जैसे KO2, परऑक्साइड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है जैसे H2O2। और एक हमारे पास कंपाउंड है फ्लोरीन ऑक्साइड, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी कितनी होती है, +2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हम बताने हैं ये क्या होते हैं। अ रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड and reduced simultaneously is called disproportionation reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट बने हैं ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने हैं, एक NaCl, एक NaClO3 और एक H2O। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन आ रहा है। इधर हम देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुई है, तो यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो गई है, यहाँ से यहाँ तक क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोरीन जो है वो +5 में चला गया, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है तो +5 हो गया। तो देखिए एक ही एलिमेंट है वो एक दफा रिड्यूस हो रहा है और एक दफा ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिएक्शन भी अकेला ही है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, a substance that oxidize others but reduce itself is called oxidizing agent। वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट वो तमाम सब्सटेंसेस जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद को जो है वो क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास अल्कली मेटल्स। तो ये स्टूडेंट जो है वो आज के हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने याद करना है, चैप्टर 10 से रिलेटेड है। आज मैंने आप लोगों को ये पहले 8 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसके बाद जो है वो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।